सुनो मुसलमानों, नमाज और खुदा का डर और उसकी बरकत। सच्ची हिकायत में है कि एक बुजुर्ग थे मुश्की, वो मस्जिद में जाते थे तो नमाजी झगड़ा करत रहे कि मुश्की के बगल में हम खड़े हुए वे, वो कहे नहीं हम खड़े हुए। काहे उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला करती है, हर वक्त उनके बदन से मुश्क फूट फूट के निकला करता था, इसीलिए जमाना वाले उनको मुश्की कहने लगे। तो जब मस्जिद में जात रहे तो नमाजी झगड़ा करवाए, हम खड़े हुए बुकाए नहीं हम खड़े हुए कि ताकि नमाजों पढ़ी और मुश्क की खुशबू मिले। एक दिन बड़ा लंबा झगड़ा हुआ, तब लोग कहीं नहीं, यार ये बताओ हम लोग अच्छा खुशबू लगा, अच्छी खुशबू लगा के आते, अच्छा इतर लगा के आते, हम लोग नहीं पहन पाते, और तुम कौन सी खुशबू लगाते हो कि सब पर गालिब है? तो उन्होंने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। तो अरे कोई खुशबू नहीं, फिर तेज खुशबू कहाँ से आती है आपके बदन में? तब उन्होंने अपना एक वाकया बयान किया। कहा मेरे अब्बा नहीं थे, मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ ने एक कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया था। मैं कपड़े के मालिक को कपड़ा का थान उठा उठा के पकड़ाता था। एक दिन एक बुढ़िया आई अपने बहू के लिए कपड़ा लेने। वो बुढ़िया आई, उसने कई थान निकलवाए, फिर उसने मेरे मालिक से कहा कि मुझे अपनी बहू के लिए कपड़ा लेना है, इस नौकर को, इस बच्चे को भेज दो, कपड़ा लेके चले, जो कपड़ा मेरी बहू पसंद करेगी वो कपड़ा ले लूंगी, बाकी इसको पैसे दे दूंगी, कपड़े दे दूंगी। तो मुझकी कहते हैं कि कुछ रेखे मेरी मोछियों की आ रही थी, यानी जवान हो चुका था। तो मेरे मालिक ने उस बुढ़िया के साथ भेज दिया, और जब वो बुढ़िया अपने घर में लेके गई, कपड़ा मैंने रखा, बुढ़िया ने अपनी बहू को बुलाया। जब उसकी बहू आई तो उसने मेरे चेहरे पे जब निगाह डाली तो मेरी जवानी और खूबसूरत देखकर वो बहू मेरे ऊपर दीवाना हो गई। अब कपड़ा अलगे रहेगा, कुछ दूसरे हुए लागू। अब वो बेचारे परेशान। वो बहू कहने लगी मैं तुमसे करीब होंगी। वो कहने लगा कि अल्लाह को डरो और मुझसे दूर रहो। तो वो खंजर उठा के लाए, कहा अगर मुझसे गुनाह नहीं करोगे तो हम इस खंजर से तुमको कत्ल कर देंगे। तब वो मुश्किल कहते हैं कि मैंने दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में फरियाद की कि अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और गुनाह से अपने आप को बचाना भी जरूरी है। या अल्लाह तू कदर मुतलक है, कोई रास्ता पैदा कर दे कि मेरी जान भी बच जाए और मैं गुनाह से भी बच जाऊं। और जब बंदा दिल से अपने रब को याद करता है तो अल्लाह अपने बंदे के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता है। अल्लाह का वादा है कुरान करीम में, मय्यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। दिल में कहा परवरदिगार जान बचाना भी जरूरी है, इज्जत और गुनाह से बचना भी जरूरी है, मेरे मालिको मौला कोई रास्ता निकाल दे। तो कुछ इनके समझ में नहीं आवा तो पतुहिवा से कहने के कहीं भाई बहन मुझे पैखाना बहुत तेज लगा है, मुझे पैखाना कर लेने दो, फिर जो तुम चाहे ना मैं तुम्हारे साथ राजी हो जाऊंगा। तो एक नौकरानी उनके रहा, बड़े घर की पतोहिया रहा, तो ये लड़की का पठा इसके ले जाओ, का लैटरिंग में है और बाहर रहो जैसे निकरी का फिर पकड़ लाया। ये बेचारे गए लैटरिंग में। अब लैटरिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे गुनाह से बचूं, और बाहर बिटिया खड़ी है कि निकले तो पकड़ के ले गई। मुश्किल फरमाते हैं कि लैटरिंग में बैठा पैखाना कर रहा था और सोच रहा था कि कैसे बचूं। फिर कहते मेरे दिल ने मुझे झिझोड़ा कि मुश्किल अगर तू खूबसूरत न होता तो आज तुझे गुनाह की दावत न मिलती। बोलो कोनो काना हो तो कहात की मिल लो, या लंगड़ा हो तो मिला। कहने लगे कि मुश्किल आज तेरी खूबसूरती ने तुझे गुनाह की दावत दी है, आज अगर तू खूबसूरत न होता तो औरत गुनाह की दावत न देते। तो मुश्किल फरमाते जो पैखाना मैंने किया था वही पैखाना उठा के मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया।
कि हाय अफसोस, आज अगर ये चेहरा खूबसूरत न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। पैखाना जब चेहरे पे लगाया, बदन पे लगाया, बाहर निकले, जब बाहर निकले तो वो लड़की जो पकड़ने के लिए खड़ी थी देखी तो चिल्ला के भगी। तो यह बोली को कहा बात कहीं नहीं, पागल हो, पागल सिर्री है, देखो इसका पैखाना की जगह मुंह पर लगाया। वो रतिया देखे, भगा, दरवाजा फट से बंद किया, धक्का दिया उसको। बेचारे आए घर पे, नहाए, कपड़ा धुले, चेहरे को साफ किया, बदन साफ किया और 2 रकात नमाज शुक्राना की पढ़ी के परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने जान भी बचा लिया, गुनाह से भी बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 2 रकात नमाज शुक्राना की पढ़ के वो मुस्की सोए। जब सोए तो ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाला फरिश्ता आया और उसने कहा, अल्लाह के बंदे, तूने अल्लाह को राजी करने के लिए अपने को गंदा किया। अल्लाह ने भेजा है कि जाके कह दो कि जब तक वो जिंदा रहेगा, मैं अपने इज्जत व जलाल की कसम खाता हूँ, जब तक वो जिंदा रहेगा मैं उसके बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करता रहूंगा। तभी से वो महकते रहे। पता चला कि जब नियत अच्छी होती है तो उसका फल अच्छा मिलता है। तो इसलिए गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो और बुजुर्गों के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद भी कई मेहमान हैं।